नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में फिर हमारे साथ रामनिवास जी हैं और रामनिवास जी ने एक और भी चौंकाने वाली सत्य को सामने लाया है। हालांकि कितना साइंटिफिक है नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम और आप इसको समझेंगे तो निश्चित तौर पर लगेगा कि हाँ, इनकी बातों में सच्चाई है, दम है। वो ये बात है कि कहा जाता है कि सृष्टि की जब तक सृष्टि है तब तक हनुमान जिंदा है। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत जगह आती रहती है। लेकिन आज जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आप भी एक बार समझ जाएंगे कि हाँ, वास्तव में इनके तर्कों में कितनी शक्ति है। तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आप इसी विषय को एक्सप्लेन करें कि हनुमान जी हमारे अंदर हैं और जब तक सृष्टि है तब तक हम भी जी जिंदा है, या जब तक हम जिंदा है तब तक सृष्टि है, ये आप मान लीजिए। जी जैसा कि आपने बताया कि हनुमान जी हमारे शरीर में हैं और जब तक सृष्टि जीवित है तब तक हनुमान जीवित हैं, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और इसमें अध्यात्म जो है हमारा बेसिकली सनातन धर्म जो है ये बहुत ही साइंटिफिक धर्म है और इसके ऊपर जो खोज किया गया है या ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च किया है या जो हम अपने मंदिरों में जो भगवान की पूजा करते हैं, ये सब हमारे शरीर के ही प्रतिरूप हैं। जी जी। इन्हीं से अलग अलग तरह के स्वरूपों को उठा करके मंदिर में रखा गया, ताकि जो है, क्योंकि हम दो चीज होती है, एक होती है मूर्त, एक होती है अमूर्त। तो हम अमूर्त रूप में तो उसको देख नहीं पा रहे हैं जी, क्योंकि वो हमारे अंदर मौजूद है। तो जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे तब तक आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को जाने। जी, जो आपका सब्जेक्ट है कि अपने आप स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने। तो इसीलिए मैंने उसका हेडिंग ही दिया है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, उसमें आपको कोई आगे चल करके तकलीफ होती नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी हमारे शरीर में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। हनुमान जी को कहा जाता है पवन पुत्र। जी जी। पवन और अंजनी का पुत्र, कि उनकी माता जो है अंजनी है और उनके पिता पवन है। तो अगर पवन से देखें तो पवन हमारे नाक के थ्रू जो है जाता है, कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। फेफड़े से फिर वो हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट को चलाता है, हार्ट को बेसिकली वो उसको रेगुलेट करता है। वहाँ से फिर जो हार्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आता है उसको वो बाहर छोड़ता है। तो इसमें जो है पवन और अंजनी दो चीजों का रोल है। लेकिन क्या ये भी कहा गया है क्या, जैसे आपने हार्ट की जिक्र की, तो उसमें की जाती है कि हनुमान जी के बारे में कि लाल देह लालिद से अरधर लाल लंगूर जी, बज देह दानव दलम जय 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 कपिसूर जी। मैं क्या इसका भी कुछ हार्ट से मैं उस पर भी आऊंगा जी। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि क्यों हनुमान जी को पवन और अंजनी का पुत्र कहा जाता है। क्योंकि पवन मतलब हवा जा रही है हमारे शरीर के अंदर हमारे नाक के थ्रू और फिर वो जाती है हमारे फेफड़े में। अंजनी का जो अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे, जो अगर कहीं आप ढूंढेंगे हिंदी में मीनिंग, तो अंजनी का मतलब होता है कमल के समान शांत स्वरूप वाला। तो अगर हम अपने फेफड़े को देखते हैं तो वो क्या है कि कमल के समान है, खुला हुआ है और वो शांति से अपना काम करते रहता है। उसमें कोई उछल कूद कुछ भी नहीं है, कुछ वो अपने आराम से अपने कार्य को करते रहता है। उसको जो काम है कि हाँ जी ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करनी है, वो आराम से अपने काम को करते रहता है। मतलब वायु ही जिंदगी है उनकी जी। तो पवन और अंजनी मतलब जो हम हवा ले रहे हैं और जो हमारा फेफड़ा है, इन दोनों से हमारे शरीर में क्या एक्टिव है, हमारा हार्ट एक्टिव है। तो अगर हम हार्ट को देखते हैं तो वो पवन और अंजनी का पुत्र हार्ट हो गया। तो ये पूरी की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हनुमान परिवार से रिलेटेड है। तो हनुमान परिवार में जैसे आपने कहा कि लाल दे लालीला से अरुधरी लाल लंगूर वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो इसमें अगर इसका मतलब हम देखते हैं तो क्या है, लाल देह मतलब लाल शरीर है, लाली से लिपटी हुई है। अरुधरी लाल लंगूर मतलब उनका जो है लंबे लंबे पूंछ है, वो लंगूर की तरह है। वज्र देह दानव दलन मतलब उनका शरीर जो है वज्र के समान है, दानवों का दलन करते हैं।
ऐसे कपि को हम प्रणाम करते हैं, जय 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 कपिसूर। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम अपने हार्ट को देखते हैं तो क्या है, लाल देह मतलब लाल उसका शरीर है, हार्ट लाल है हमारा, रक्त का संचालन होता है इसलिए। जी जी। हार्ट लाल है। लाली लसे मतलब लाली से लिपटा हुआ है, मतलब वो खून से लिपटा हुआ है। लाल देह लाली लसे। अरुधरी लाल लंगूर मतलब उसके लंबे लंबे पूंछ है, मतलब वो जो है उसके आर्टरीज और भेन्स जो है वो उसके लंबे लंबे पूंछ है, ठीक है। वज्र देह दानव दलन मतलब उसका जो है वज्र के समान शरीर है, मतलब वो रीम केस के अंदर है, तो वो शरीर जो है वज्र के समान है उसका। दानवों का दलन करते रहते हैं, मतलब क्या है, जो आपके गंदे खून है उसका हमेशा वो सफाई करते रहते हैं। ऐसे कपि को हम प्रणाम करते हैं। कपि मतलब उछल कूद करने वाला, तो वो 24 घंटा जो है आप सोते रहते रहिए, जागते रहिए, कभी भी जो है वो 24 घंटा कभी रुकता नहीं, वो अपने समय से काम करते रहता है, उछल कूद करते रहता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हनुमान जी के लिए पूरे का पूरा ये दोहा सटीक बैठता है कि लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय जय कपिसूर। दूसरा जो है वो पवन और अंजनी के पुत्र हैं, वो भी है। इसके अलावा अगर हनुमान को पंचमुखी कहा जाता है कि उनके 5 मुख है, तो अगर हम अपने हार्ट को भी देखते हैं तो इसके भी 5 मुख है। अगर हम अपने हार्ट को देखें तो इसमें भी 5 मुख हैं। इसमें 2 मुख जो इंटीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इससे क्या होता है, ब्लड हमारे बॉडी से हार्ट में आता है। फिर पुलिनरी वाल्व जो होता है उससे वो जो है फेफड़े में जाता है, फिर भेन्स से जो है वो वापस फेफड़े में आता है 4थे मुख से, और 5वें मुख से फिर वो पूरे के पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो इस तरीके से हनुमान जी के 5 मुख है, हमारे हार्ट के 5 मुख हैं, इंटीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, पुलिनरी वाल्व, पल्मोनरी वेन्स और अरोटा। तो ये हनुमान को पंचमुखी इसलिए कहा जाता है। हार्ट को पंचमुखी नाम दिया है आपने, मतलब हनुमान को पंचमुखी कहा जाता है। हमने तो मतलब हार्ट के तो ऑलरेडी 5 मुख हैं ही, तो मैंने अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया कि हनुमान अगर हमारे हार्ट हैं तो क्यों उनको पंचमुखी कहा जाता है, ये इससे पता लगता है। अगर आप हार्ट का वैसे भी शेप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनका मुख जो है, हनुमान जी का मुख क्यों ऐसे दिखाया जाता है, फूला हुआ और लटका हुआ लंबा सा। तो अगर आप देखेंगे तो इससे आपको पता लगेगा किसे, इनका मुख का जो है इस वाले से जी, मुख का स्वरूप जो है हार्ट के स्वरूप से ही लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि सर हाँ, हमारे इंटरनल सिस्टम में पूरा का पूरा हनुमान परिवार। अच्छा, जब तक प्रकृति है, जब तक प्रकृति है तब तक हनुमान जिंदा है, इसको आप कैसे कोरिलेट करते हैं? सृष्टि के बारे में जैसे मैंने पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि सृष्टि का अर्थ होता है संरचना। संरचना हमारी की गई है हमारे माँ बाप के द्वारा, तो अगर हमारी संरचना की गई है तो मैं एक सृष्टि हूँ। तो हम अगर एक सृष्टि हैं, या हम सभी अगर एक सृष्टि हैं, तो हनुमान के बारे में कहा जाता है कि जब तक सृष्टि जीवित है तब तक हनुमान जीवित है। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा हार्ट जीवित है। यानी कि सांस से हम कोरिलेट करते हैं इसको जी, कि पवन पुत्र है तो सांस है, सांस के रूप में है, आते जाते हैं। तो अंजनी पुत्र का जो शेप है वो बना हुआ है, हवा और फेफड़े के पुत्र हैं हनुमान। और जब तक सृष्टि जीवित है, मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा हनुमान, यानी कि जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हम जीवित हैं जी। और जब हम जिस दिन सृष्टि जिस दिन हनुमान खत्म हो जाएंगे उस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी, जिस दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी उस दिन हनुमान खत्म हो जाएंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि सर जब हनुमान को ऐसा वरदान है कि जब तक सृष्टि रहेगा तब तक हनुमान रहेंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग चीजें थी। हम लोग किसी दूसरे रूप में जानते थे, लेकिन आज जो शर्मा जी ने इसका एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, वो वास्तव में रोचक है। और एक समझने के लिए जो एक तथ्यात्मक चीजें होती है, आज वो आप लोगों के सामने ये परोस रहे हैं। आशा है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी आप करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।